नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ईरान जंग के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम एक अहम संबोधन दिया जो करीब 20 मिनट तक चला। इस संबोधन में उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट, वैश्विक तेल सुरक्षा, सैन्य रणनीति और अमेरिका की ऊर्जा नीति पर विस्तार से अपनी बात रखी। अगर हम भारतीय समय अनुसार बात करें तो सुबह करीब 6:30 बजे दिए गए इस संबोधन में ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर अपनी सख्त चेतावनी दोहराई और उन्होंने कहा कि अगर ईरान शिपिंग के लिए होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके परमाणु संयंत्रों पर हमला कर सकता है। हालांकि इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट से आने वाले तेल की अब जरूरत नहीं है और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से लगभग कोई तेल नहीं लेता, हमें इसकी जरूरत नहीं है और जिन देशों को होर्मुज से तेल मिलता है उन्हें उस रास्ते का ध्यान रखना चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अब ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट्स में से एक माना जाता है और इस पर किसी भी तरह का तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इजराइल के साथ मिलकर एक महीने से भी ज्यादा पहले शुरू किए गए सैन्य अभियानों के बाद ये ट्रंप का पहला प्राइम टाइम संबोधन था और इस दौरान उन्होंने ईरान में चल रहे युद्ध की स्थिति पर ताजा जानकारी दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले 4 हफ्तों में अमेरिकी सेना ने युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है और इस बयान के जरिए उन्होंने अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश भी की। अपने संबोधन में ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है और उन्होंने ये भी साफ कहा कि हम अगले 2 से 3 हफ्तों में उन पर बहुत जोरदार हमला करने जा रहे हैं। अब इस बयान से ये साफ है कि अमेरिका पिछले जो तमाम हमले किए गए हैं अब फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है बल्कि अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि ईरान का तेल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के संभावित निशानों में शामिल है और उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालांकि इस पूरे संबोधन में सिर्फ सैन्य रुख ही नहीं बल्कि कूटनीतिक भी झलक नजर आई। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं और पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वॉशिंगटन अपने अगले कदम पर विचार कर रहा है, यानी एक तरफ जहां हमले तेज करने की तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी जारी है। अब इस भाषण की एक खास बात यह भी रही कि ट्रंप ने अमेरिका की ऊर्जा नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर नहीं है और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। इसी संदर्भ में उन्होंने वेनेजुएला का जिक्र किया। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक तेज ऑपरेशन के जरिए कुछ ही मिनटों में वहां कंट्रोल हासिल कर लिया था और उन्होंने इस मिशन को तेज, जानलेवा और जोरदार बताया और कहा कि इससे दुनिया भर में अमेरिका की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अब वेनेजुएला के विशाल तेल और गैस भंडारों को विकसित करने और उन्हें बेचने पर मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने इन भंडारों को दुनिया के सबसे बड़े भंडारण में से एक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि भले ही अमेरिका ने ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है लेकिन वो मिडिल ईस्ट से पूरी तरह दूरी नहीं बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि अपने सहयोगी देशों की मदद से अमेरिका क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा। अगर इस पूरे संबोधन को समेटकर समझे तो ट्रंप ने एक साथ 3 बड़े संदेश देने की कोशिश की है। पहला, अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव को कम नहीं करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर हमले और तेज करेगा। दूसरा, कूटनीति के दरवाजे अभी भी खुले हैं और बातचीत जारी रहेगी। और तीसरा, अमेरिका अब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर है जिससे उसकी वैश्विक रणनीति स्थिति और मजबूत हो गई है। तो कुल मिलाकर ये संबोधन सिर्फ एक औपचारिक भाषण नहीं था बल्कि अमेरिका की आगे की रणनीति का स्पष्ट संकेत भी था, जहां सैन्य ताकत, कूटनीतिक प्रयास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता तीनों एक साथ चलते दिखाई दे रही हैं। फिलहाल ट्रंप के संबोधन को लेकर अब आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।